सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक यूनिट कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन क्या बोला है, कन्वर्ट इंटीजर टू द सम ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर। मतलब कन्वर्ट करो इंटीजर को सम ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर में। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। नॉन जीरो इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नो जीरो इंटीजर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर डेट डज नॉट कंटेन एनी, जो कंटेन नहीं करेगा कुछ भी जीरो इन द इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में के गिव एन इंटीजर एन, हम लोग को एक इंटीजर तो एन जो रिटर्न लिस्ट ऑफ टू इंटीजर, जो रिटर्न करेगा क्या, लिस्ट ऑफ टू इंटीजर ए कॉमा बी, जहाँ पर ए एंड बी आर नो जीरो इंटीजर। a plus b equals to n. The test case are generated so that there is at least one valid solution. If there are many valid solutions, you can return any of them. Example 1 input n equals to 2, output n 1 comma 1. Explanation: let a equals to 1, b equals to 1. Both a and b are non-zero integer and a plus b equals to 2 equals to n। इनपुट करना है ये। सो सबसे पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन जो हमारा n है इज इक्वल टू 5 दिया है। ओके फ्रेंड्स, क्या बोला है, सो जो हमारा इंटीजर जो है वो n है और हम लोग को इसको स्प्लिट करना है दो नंबर में a और b में। और यहाँ पर हम लोग के पास दो कंडीशन दिया हुआ है, a प्लस b हम लोग का n होना चाहिए। ओके, ये हम लोग को पहला कंडीशन बोला है और दूसरा कंडीशन हम लोग को बोला है a एंड b दो नहीं इक्वल होना चाहिए नो जीरो इंटीजर के साथ। ओके, दोनों नंबर मस्ट बी नो जीरो इंटीजर होना चाहिए। और नो जीरो इंटीजर का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, अगर हम लोग के पास ये नंबर को हम लोग ए एंड बी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, ये पहला को हम लोग 5 करेंगे और दूसरा को 15 करते हैं। ठीक है, सॉरी, देखो ये नंबर को हम लोग को दो नंबर में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, पहला 5 लेंगे, दूसरा हम लोग 10 लेंगे। ओके, 5 क्या है, यहाँ पर कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है, सो ये ओके है। पर सेकंड वैल्यू में क्या है, हम लोग का जीरो वैल्यू आ रहा है। जैसे यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग को एवरी यूनिट प्लेस में देखना है, तो हम लोग का ये यूनिट प्लेस में हम लोग का जीरो आ रहा है, तो ये वैलिड नहीं होगा, समझे। सो हम लोग को क्या ये कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं दे सकते। अगर हम लोग का नंबर 1099 दिया है तो हम लोग को सभी यूनिट प्लेस को देखना पड़ेगा। ये यूनिट प्लेस को, ये यूनिट प्लेस को, ये यूनिट प्लेस को, अगर किसी भी यूनिट प्लेस में अगर जीरो वैल्यू आ रहा है तो वो नॉट अ वैलिड नंबर। ठीक है, सो हम लोग को 9 ये जीरो नहीं है तो ये वैलिड, अगर 9 जीरो नहीं है तो ये भी वैलिड, पर ये जो जीरो है ये हम लोग का नॉट अ वैलिड नंबर। सो हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते, इसको हम लोग नॉन जीरो इंटीजर में कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग करेंगे, सो हम लोग का पहला अप्रोच काफ़ी सिंपल है। अगर n हमारा 12 है तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। हम लोग डिवाइड करेंगे 6,6। अगर नंबर ऑड रहेगा तो हम लोग को पहला नंबर क्या करेंगे, n/2। n/2 कैसे करेंगे, 2 6 12। फिर सेकेंड नंबर भी n/2 + 1 करेंगे, तो n/2 6 + 1 7। पर ये हमेशा वर्क नहीं करेगा इवन नंबर में। अगर n = तो अगर n/2 करेंगे तो 2 10 10, तो 10 and 10, सो 10 इज़ अ नॉन इंटीजर नंबर, सो ये कंटेन करेगा जीरो, सो ये वैलिड नहीं होगा। सो हम लोग को सभी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए और बी को हम लोग को करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे, ए और बी, ए को हम लोग 1 ले लेते हैं तो बी क्या होगा,
सो सम ऑफ टू नंबर क्या होता है हम लोग का 15 हो, सम ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 15 होता है। तो सो 15 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 होता है। सो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या होगा हमारा 1 से 15 तक हम लोग एक लूप रन करेंगे, आई इक्वल्स टू 1 to 15 लूप रन करेंगे। अगर ए को हम लोग आई करेंगे तो बी क्या होगा, बी को हम लोग का होगा n माइनस 1। ओके, तो बी बिकॉज सम ऑफ ऑड नंबर आर इक्वल्स टू 15 है। सो हमारे पास एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू आ जाएगा। सो अगर हम लोग के पास हेल्पर फंक्शन लाएगा, सो ये नंबर कोई कंटेन कर रहे जीरो और नॉट चेक करने के लिए हम लोग बी एंड अगर हेल्पर फंक्शन बी करेंगे, ये अगर ये फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा तो हम लोग इसको रिटर्न करेंगे टू। ओके, सो हम लोग को इसको रिटर्न करेंगे ए एंड बी। सो लेट्स राइट a helper function. How can we check इस कंटेन जीरो और नॉट। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, अगर हमारे पास 109, अगर हम एक सेकेंड फ्रेंड्स, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हेल्पर नंबर है कि नहीं चेक करने के लिए। सो हम लोग इस नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर ये नंबर नम है। ओके, तो हम लोग इसको रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मॉड करेंगे 10 के साथ, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 9 नंबर मिलेगा। अगर 9 इक्वल्स टू 0 है तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। सो हम लोग ये नंबर को चेक करेंगे। फॉर नेक्स्ट 9 नंबर को हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, सिंपली डिवाइड बाई 10 करेंगे। अगर हम लोग डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो हम लोग का नंबर बन जाएगा 109। नेक्स्ट लाइन में हम लोग का रिमाइंडर क्या है, 9 है, तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे इस नंबर को 10 से। सो अगले फिर से हम लोग नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हम लोग को रिमाइंडर मिलेगा 0। सो अगर 0 इक्वल्स टू 0 क्या होता है, हम लोग को ट्रू मिलेगा। रिटर्न हम लोग को क्या हो जाएगा, ट्रू, सॉरी हम लोग को रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा रिटर्न हमारे को। सो हम लोग क्या करेंगे, वाइल द नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, अंटिल हम लोग को क्या बोलते हैं, ये कंडीशन हम लोग को नहीं मिलता। सो रिमाइंडर की वैल्यू इक्वल्स टू जब तक 0 नहीं होता हम लोग ये चीज़ को रन करते रहेंगे। रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 जब तक आएगा हम लोग को वैल्यू फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हम लोग को सभी यूनिट प्लेस को चेक करना है, सभी यूनिट प्लेस को चेक करना है। अगर किसी भी यूनिट प्लेस में 0 मिलेगा तो हम लोग का वो वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो हम लोग इसको कोड करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फोर लूप लेंगे जिसमें इंट आई इक्वल्स टू 1, अगर आई को लेस देन इक्वल्स टू एन रख देते हैं और आई प्लस प्लस कर देते हैं। ओके, सो हमारा ए का वैल्यू को हम लोग आई कर देते हैं और बी की वैल्यू को एन माइनस आई कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग एक हेल्पर फंक्शन को चेक करेंगे। कैसे करेंगे, अगर इफ़ हेल्पर फंक्शन इस 0 द फंक्शन नंबर अगर कंटेन इफ कंटेन 0 ऑफ ए एंड कंटेन, अगर ये हम लोग बताया ये नंबर को 0 बता रहे हैं कि नहीं, फिर एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर बोथ फंक्शंस आर ट्रू, तो अगर हम लोग को दोनों वैल्यू ट्रू होगा तो हम लोग को रिटर्न करे इंट ए और बी, हम लोग को रिटर्न वैल्यू कर दे। ओके, हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं। सो हम लोग को फिर हम लोग को एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये बूलियन फंक्शन है, तो बूलियन कंटेन्स अगर 0, अगर वाइल नंबर, अगर नंबर जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग को चेक करना है एवरी यूनिट प्लेस। सो रिमाइंडर इसकी कुछ नंबर को इसको मॉड्यूलस कर देंगे 10। सो हम लोग को चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, देन अगर ये वैल्यू नहीं होगा तो हम लोग को वैल्यू क्या करना है, वैल्यू हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर देना, हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं। सो अगर नंबर डिवाइडेड बाई 0, सो हम लोग सभी नंबर को चेक करेंगे और हम लोग का वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं हमें पता चल जाएगा। सो हम लोग रिटर्न करेंगे न्यू इंट आई ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा टेस्ट केसेस से जनरेटेड है, तो हम लोग को कम से कम एक रिटर्न करना है। सो हम लोग इसको रिटर्न करेंगे, हमारे सभी केस पास हो जाएगा।